समय जा रहा है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री कहते थे, संसार के भोग कभी शांत नहीं होते, अतः भोगों से वैराग्य लो और महाप्रभु की भजन करो। प्रथम परंपरा सदगुरु कहते थे, समय कम है, काम ज्यादा है। प्रकृति परिवर्तनशील है। यहाँ पर क्षण क्षण में परिवर्तन नजर आ रहा है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। हम अनादिकाल से प्रकृति के बंधन में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, अरे जकड़े हुए हैं। इस दुनिया को बने हुए लगभग 2.25 अरब वर्ष हो रहे हैं। अनेकों बार हम माँ के गर्भ में आए, अनेकों बार मृत्यु भी हुई, अनेकों बार माता पिता भाई बहन मिले, बच्चे भी हुए। भटकते रहे, भटक रहे हैं। किधर जाएं, क्या करें, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या विद्या है, क्या अविद्या है, कहाँ ज्ञान है, कहाँ अज्ञान है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या है अर्ध, क्या है ऊर्ध्व। हमारी शक्ति कई तरह से कार्य करती रहती है। शरीर में भी शक्ति है। शरीर के अंदर ही हमारा प्राण है। प्राण ही तो जीवन है। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करतार। प्राण अगर न रहे तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। श्वास प्रश्वास की गति निरंतर चल रही है। पंच प्राण है, पंच उप प्राण भी हैं। इस शरीर के अंदर आपका जो मित्र है वो क्या है? आपका प्राण ही तो है। और जहाँ मित्र है वहीं पर शत्रु भी बैठा हुआ है।
वह शत्रु कौन है? आपका मन है। जीवन जा रहा है, फिर भी हम अपने को नहीं समझ रहे हैं। संसार के भोगों में, संसार की वस्तुओं में इतनी बुरी तरह उलझे हुए हैं कि हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि हम हैं क्या। हम उलझे हैं परिवार में, उलझे हैं बाल बच्चों में, उलझे हैं संसार के भोगों में, उलझे हैं मकान में, दुकान में, सगे संबंधियों में, उलझे हैं सर्विस व्यापार बिजनेस में। तरह तरह की समस्याओं से प्रतिदिन हम उलझ रहे हैं। हम जी तो रहे हैं, लेकिन तनाव में जी रहे हैं, अशांति में जी रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार में जी रहे हैं, राग द्वेष ईर्ष्या में जी रहे हैं। हमारी जो शक्ति है वह बिखरी हुई है संसार की वस्तुओं में और संसार के भोगों में। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भई आपन देश, भेद डोरी सदगुरु दिया, गति सुषमन परवेश। क्या हुआ वेदों के पढ़ने? क्या हुआ वेदों के पढ़ने? सुन पाया भेद कुछ, आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कहलाता नहीं। जो नहीं एकाग्र कर सकता है अपनी वृत्तियां, सपने में भी उसको ईश्वर नजर आता नहीं। अरे ध्यान धर इसको सुनो, ध्यान धर इसको सुनो, जो कह रहा है कबीर, है बिना सदगुरु के द्वारा मुक्ति का कोई दाता नहीं। प्रभु परमात्मा हमको सब कुछ दिया है, दे रहा है, लेकिन कभी अपने आप को नहीं दिया। मकान दे दिया, दुकान दे दिया, सर्विस व्यापार दे दिया, यश कीर्ति दे दिया, लेकिन अपने आप को कभी नहीं दिया। लेकिन परमात्मा का जो दूत है, जो संदेशी है, जो सदगुरु है, वो क्या करता है? परमात्मा को ही दे देता है।
हरि से तुम मत नेह कर हरिजन से ने माल मुलुक हरि देत है हरिजन हरि ही देत। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देखो विचार हरि सुमिरे से वार है गुरु सुमिरे से पार। आज हम प्रथम परंपरा सदगुरु की जन्म जयंती मना रहे हैं। कितना उल्लास है, कितना उत्साह है। आज हम एक 80 सप्ताह की जन्म जयंती मना रहे हैं, जिसका संबंध चेतन जगत से है, चेतन मंडल से है, अक्षर की भूमि से है, परमाणुओं के योग वियोग से है, सदगुरु मंडल से है। सदगुरु मंडल अग्र है शयन समाधि प्रदेश पर पुरुषार्थ पूर्ण है पहुंचे अपने देश। हमारी जो शक्ति है, शरीर की शक्ति के साथ साथ इंद्रियों की भी शक्ति है, मन की भी शक्ति है, वाणी की भी शक्ति है, बुद्धि की भी शक्ति है, विचारों की भी शक्ति है। हमारे पास मेधा शक्ति है, प्रज्ञा शक्ति है, पितंबरा शक्ति है, और एक शक्ति और है जो इन सारी शक्तियों से अलग है। वह शक्ति है मेरी अपनी शक्ति, जो आत्मा की शक्ति है, जो जीव की शक्ति है। एक शक्ति है कुंडलनी शक्ति, जो क्या है, जो सर्पाकार है, जो मेरुदंड के आश्रित है, जो अपने फल से उस द्वार को बंद किए हुए है। जब तक वो द्वार खुलता नहीं है, तब तक जीव सोया रहता है, शक्ति सोई रहती है। सोई हुई शक्ति में ही हम जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, लेकिन शक्ति तो सोई हुई है। उस सोई हुई शक्ति को जगाने वाला सदगुरु होता है। जब शक्ति जगती है तभी तो भक्ति होती है। अभी तो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म का जो संबंध है किससे है, हमारी इंद्रियों से है।
जहाँ इंद्रियां हैं वहां तो भक्ति है ही नहीं, वहां तो कर्म है। कर्म ही बंधन का कारण है। कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाय। कर्म के बांधा ई जगत, कर्म के कीच नहाय। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा। खिला जो फूल जवानी का वो भी एक दिन मुरझाएगा। जप सत्य नाम तुम सुबह शाम, अपना जीवन बर्बाद न कर। प्रभु से डर, प्रभु से डर। शक्ति का जो प्रकार है दो तरह का है। जड़ शक्ति भी है और चेतन शक्ति भी है। अभी हम जड़ शक्ति के द्वारा कार्य कर रहे हैं। इंद्रियां क्या है? जड़ है। आंखों से देख रहे हैं, नासिका के अंदर घ्राण शक्ति है, त्वचा के अंदर स्पर्श है, जीवा के अंदर स्वाद है, कानों से हम शब्दों को सुन रहे हैं। हम क्या हैं? अपनी पहचान जब तक नहीं है तब तक मानव जीवन, मानव का शरीर अधूरा है। अपनी पहचान कैसे होगी? अपने आप को हम कैसे पहचानेंगे? पहचानने का आधार मेरा क्या होगा? आत्मा की शक्ति को पहचान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। पहचान तभी होगी जब हम सद्गुरु से जुड़ेंगे, जब हम स्वर वेद को पढ़ेंगे, जो सद्गुरु से नहीं जुड़ता, स्वर वेद नहीं पढ़ता, उसका ज्ञान प्राकृतिक है, भौतिक है, ऐन्द्रिक है। जो जुड़ गया विहंगम योग से, जो जुड़ गया स्वर वेद से, जुड़ गया सदगुरु से, वही आत्मा को पहचानता है, उसे ही आत्मा का बोध होता है। आज विश्व में कौन कहने वाला है कि परमात्मा चेतन विज्ञान का विषय है? भूमंडल में अगर कोई कहने वाला है तो मेरे आराध्य
सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं।